नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखने में काफी बड़ा लग रहा है बट उतना ही आसान है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground, which is ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 मीटर each। मतलब क्या है? मान लीजिए आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाली है, स्पोर्ट्स डे है, ठीक है। आपके जो स्कूल का ग्राउंड है ना, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, जैसे ए बी सी एंड डी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये आप देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये चॉक पाउडर से ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्टिकल लाइन्स हैं और हर एक वर्टिकल लाइन्स के बीच, यानी कि हर एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 1 मीटर दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या दिया है? 100 flower pots have been placed at a distance of 1 मीटर each from each other along AD। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये देखिए, ये आपका एडी हो गया, ठीक है। बोल क्या रहा है कि एडी के अलोंग ना देर आर 100 फ्लावर पॉट्स विच आर प्लेस्ड। ओके, यानी कि पूरा ए से लेकर डी तक 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, मतलब 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है। और हर एक गमले के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। यहाँ से यहाँ 1 मीटर हो गया, इस गमले से इस गमले के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके 100 गमले रखे हुए हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट मस्ट कम टू योर माइंड इज क्या, कि अगर ये ए से डी तक 100 गमले रखे हैं और सबके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, सो डोंट यू थिंक ये जो लेंथ होगा डी ए या फिर ए डी, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अरे भाई, ए से डी तक 100 गमले रखे हैं और हर एक गमले के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये पूरा एडी जो हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा? वो 100 मीटर हो जाएगा, यानी 100 मीटर्स हो जाएंगे, isn't it? चलिए अब आगे देखते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। मतलब क्या समझे? निहारिका जो है वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, यानी कि एडी का 1/4 डिस्टेंस। अब हम ऑलरेडी हमें पता है कि एडी कितना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका कितना हो जाएगा? अ, चलो लिख देता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका, distance traveled by Niharika will be how much? It is 1/4 of AD. 1/4 of AD यानी 1/4 of 100। 1/4 of 100 का मतलब क्या है? ये अगर आप इसको कैंसिल करोगे, 4 2 जा 4 5 जा, यानी कि निहारिका जो है ना, वो 25 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, isn't it? Along AD and also on the second line। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि निहारिका एडी along 1/4 तो ट्रेवल कर ही रही है, लेकिन सेकंड लाइन के अलोंग, सी निहारिका इज रनिंग अलोंग सेकंड लाइन। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यानी कि ये 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया अलोंग सेकंड लाइन और उसके बाद क्या किया उसने? एक हरा झंडा वहां पे पोस्ट कर दिया। ओके, ये मान लीजिए हरे झंडे की पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर निहारिका ने झंडा को पोस्ट किया। आगे देखिए। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, और ये है प्रीत, ठीक है ना, इसने एडी का 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब एडी हमें पता है 100, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत? Distance traveled by Preet will be how much? Distance traveled by Preet will be how much? It will be equal to how much? 1/5 of AD। AD का मतलब 100। ओके, तो यानी ये कितना हो गया? 5 2 जा, यानी कि प्रीत जो है ना, वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, isn't it? Along AD। और एक और भी चीज दिया है, ऑन द 8th लाइन। ये देखिए, प्रीत जो है ना, वो 1 2 3 4 5 से 8th लाइन के अलोंग दौड़ रही है एंड शी पोस्ट अ रेड फ्लैग। इसने क्या किया? मैं भले ब्लू इंक से कर रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलना, इसने क्या है, लाल झंडा यहाँ पे फहरा दिया। ओके, तो निहारिका ने यहाँ पे किया और प्रीत ने यहाँ पे किया। तो फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन मेक फ्रॉम हियर? ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये निहारिका, राइट, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 25 मीटर। यानी कि ये मान मान क्या लीजिए, मतलब ये तो है ही, ये आपका वाई एक्सिस है, isn't it? और ये आपका ए बी जो है वो एक्स एक्सिस है। दिस इज लाइक एक्स एक्सिस एंड दिस इज लाइक वाई एक्सिस। ये आपका वाई हो गया और ये आपका एक्स हो गया, isn't it? तो ये वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भाई? ये है 25 मीटर्स। ये देखिए कितना निकाला हमने? 25। यानी ये जो सेकंड लाइन के अलोंग डिस्टेंस है वो है 25, यानी कि वाई के अलोंग 25 मीटर्स है। और ये आपका एक्स है, एक्स के अलोंग कितना है? 2 है, इज़न्ट इट? 2 मीटर्स। फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। जहाँ पे निहारिका ने झंडा फहराया है, को मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
देखिए ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 2 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 25 क्योंकि इसने 25 मीटर्स ट्रेवल किया है। आर यू ऑल गेटिंग? सो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? वो हो गया 25। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो 2 एंड 25 ये हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स। चलिए मैं यहाँ पर साइड में भी लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज हाउ मच? 2 कॉमा 25। ओके प्लीज बी केयरफुल। देखिए उसी तरीके से प्रीत ने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वाई एक्सिस के अलोंग उतना कितने किया है? उसने किया है 20 मीटर्स। यानी कि ये वाई के अलोंग यानी कि एडी के अलोंग जो उसने मूव किया था वो कितना है? 20 मीटर्स। यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 20 मीटर्स। और ये देखिए ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट शी इज रनिंग अलोंग एट लाइन इजंट इट? तो यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 8 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 20 मीटर्स। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 8 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? वो हो गया 20। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए। What is the distance between both the flags? What is the distance between both the flags? यानी कि दोनों झंडे के बीच का डिस्टेंस कितना है? यानी कि हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ए से बी का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। और इसके बाद एक पार्ट और भी है। If Rashmi has to post the blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, so where should she post her flag? तो इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स निकालते हैं। देखिए मैंने फ्लैग ए का पोजीशन ए लिया है और फ्लैग बी का पोजीशन बी लिया है। ओके फ्रेंड्स, ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें बी का भी कोऑर्डिनेट अभी पता चल गया। इज हाउ मच? 8, 20। तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया होगा, isn't it? हमें ए पता है और बी पता है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड कर देना है, isn't it फ्रेंड? चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए ए और बी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, isn't it? ये मान लीजिए मेरा पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया। दिस इज माई पॉइंट ए जहाँ पे निहारिका ने झंडा पोस्ट किया है और ये हो गया पॉइंट बी जहाँ पे प्रीत ने झंडे को पोस्ट किया है। यानी ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, isn't it? और ये एक लाइन है, isn't it? जिसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है यानी लेंथ ऑफ ए बी मुझे फाइंड करना है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स कितना दिए हमें? देखिए ए हमें मिला है 2,25। ए को मैंने लिख दिया 2,25 और बी कितना है? बी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये 8,20। 8,20 थोड़ा साफ सुथरा लिख दीजिए। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है और कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, isn't it? ये देखिए ये को मैं x1 ले लेता हूँ, इसको मैं y1 ले लेता हूँ। मैंने पहले भी कई बार बोल रखा है कि किसी भी पॉइंट को आप कुछ भी ले सकते हो और b के कोऑर्डिनेट्स को मैं लेता हूँ x2, y2। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है? ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, isn't it? तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इतने सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं अभी तक। ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो सिंपल। काइंडली वैल्यूज को खाली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए ए बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए बी विल बी x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारा 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। माइनस x1 क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 इज 20, तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए। माइनस y1 क्या है? 25, तो यहाँ पर आप 25 लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर। और ये सब क्या है? रूट के अंदर है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो फ्रेंड्स। सो ए बी विल बी हाउ मच? अंडर रूट व्हाट इज 8 माइनस 2? 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस एंड व्हाट इज 20 माइनस 25? इट इज माइनस 5, यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा? वो मिलेगा अंडर रूट 36। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 एंड प्लस 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कितना इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ए बी क्या मिला हमें? ए बी का मतलब समझ रहे हैं ना? ए बी मतलब दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। सो ए बी इज 36 प्लस 25 कितना होता है? 36 प्लस 5 इज 41 एंड प्लस 20 इज 61, यानी कि रूट 61 और यहाँ पे यूनिट्स सिंस मीटर्स में डायरेक्ट दिया है इसलिए हम उसको मीटर्स लिख देंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, इजंट इट? हमसे यही पूछा था ना। ये देखिए क्या पूछा था, what is the distance between both the flags? So we can say that the distance between both the flags is root 61 meter. Okay, यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो distance between the distance between both the flags is how much? Under root
61 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। क्या बोलता है? इफ रश्मि, अब रश्मि एक है जो चाहती है कि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, वो चाहती है कि मैं ब्लू फ्लैग पोस्ट करूं, कहां पर? एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। यानी कि ये जो दो फ्लैग्स है ना, इन दोनों फ्लैग्स के एग्जैक्टली मिड में, हाफ वे का मतलब क्या है? हाफ वे बिटवीन का मतलब हो गया एग्जैक्टली इन दोनों फ्लैग्स के बीच में। यानी कि लेट्स से कि यहाँ पर कहीं तो हमें पता नहीं है हमें, यानी कि हमें पता है बस इतना कि ये जो डिस्टेंस ए बी है, isn't it? उसके एग्जैक्टली मिड में रश्मि चाहती है अपने झंडे को पोस्ट करना। तो एक काम करता हूँ, ये पता तो है नहीं अभी क्या है, तो मैं इसको पॉइंट आर दे देता हूँ। ओके, इसको मैं क्या देता हूँ? पॉइंट आर। और हमें एक्चुअली इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, यानी कि इसका पोजीशन क्या है। तो काम करते हैं, इसको एक्स कॉमा वाई कर देते हैं। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? बोलना क्या चाहते हैं? पहले ए बी, मतलब कि रश्मि सॉरी निहारिका और प्रीत ने झंडे जहाँ पोस्ट किए थे, नाउ रश्मि वांट्स की वो अपने झंडे को उन दोनों झंडों के बिल्कुल बीच में पोस्ट करे। तो बीच मतलब मिड पॉइंट। तो ये सुनते ही समझ में आ गया होगा कि आर क्या है बॉस। ये देखिए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर का पोजीशन कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन के एग्जैक्टली बीच में है, मिडवे। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए हैं? एक्स कॉमा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जैक्टली मिड में है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट मतलब क्या है? मिड मतलब हो गया ये 1:1। तो M1 और M2 क्या हो जाएगा? 1 and 1 ही हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों का मतलब वही है। जब आप सेक्शन फॉर्मूला में M1 और M2 को 1 लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मिड पॉइंट फॉर्मूला वही बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे करें? चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम आर पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो उसको मैं कौन सा लूँ? चलो इस कलर से करता हूँ। ओके, तो देखिए आर के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब देखिए आर आर एक्स, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम क्या करेंगे? आर एक्स, यानी कि आर का एक्स कोऑर्डिनेट, इजंट इट? तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, इजंट इट? विच इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे x1 क्या है हमारा? 2 है, और x2 क्या है? 8 है। यानी कि 2 प्लस 8 हो गया, एंड अपॉन 2, यानी कि आर एक्स क्या मिलेगा हमें? आर एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर। ओके, तो 8 प्लस 2 क्या होता है? वो होता है 10, एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? वो होता है 5। ओके फ्रेंड्स, ये कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। यानी इसका x कोऑर्डिनेट जो है ना वो है 5। ओके, सिमिलरली हम इसका y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आर वाई क्या हो जाएगा? जस्ट लाइक x, इट विल बी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे वैसे एक्सटेंड करूँ, तो आर वाई क्या हो जाएगा? आर वाई विल बी, y1 क्या है दोस्तों? 25, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 25, और y2 कितना है? 20, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 एंड डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 20 प्लस 25 क्या होता है? 45, एंड 45 डिवाइडेड बाय 2, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। फ्रेंड्स, हमें आर वाई यानी कि आर का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वो कितना मिला? वो मिला हमें 22.5। सो आर वाई जो मिला हमें 22.5 मिला। ठीक है, तो हमें आर एक्स मिला 5 एंड आर वाई मिला 22.5। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, कितना? आर एक्स 5 है और आर वाई 22.5 है। यानी कि ये जो है ना, ये देखिए, ये जो है ये एक्स की वैल्यू क्या है? 5, और वाई की वैल्यू क्या है? 22.5। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों? यानी कि ये एक्स डिस्टेंस जो है ना, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि रश्मि जो है ना, उसको फिफ्थ लाइन पर रन करना होगा। शी हैज टू रन अलोंग द फिफ्थ लाइन। ओके, और ये डिस्टेंस, ये वाई कोऑर्डिनेट राइट, 22.5 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ से जो उसका डिस्टेंस होगा ना, वर्टिकल डिस्टेंस विच इज अलोंग एडी, जैसे कि इसने एडी को अलोंग 1/4 किया था, इसने एडी के अलोंग 1/5 किया था, तो रश्मि को एडी के अलोंग और फिफ्थ लाइन के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 22.5 मीटर्स। आप चाहो तो इसको थोड़ा प्रेजेंट कर सकते हो, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो यू कैन से दैट शी हैज टू पोस्ट इट ऑन फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर्स अलोंग एडी। इसको चाहो तो आप लिख दो, क्या? दैट रश्मि, रश्मि
रश्मि कैन पोस्ट या पोस्ट वेयर अलोंग फिफ्थ लाइन, और सब एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। शी हैज टू पोस्ट अलोंग फिफ्थ लाइन at a distance of how much? At a distance of 22.5 meters along AB. Are you all getting friends? तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो काइंडली वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है ना, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके और थोड़ा मुझे ही मज़ा आए। और अगर कुछ समझ में ना आए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।